सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे ऐसे जो सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी जो है हत्या की गई। ये केवल ईओ की हत्या ही नहीं बल्कि ये प्रशासन के तंत्र की हत्या। जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है। सारे अधिकारी जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कभी भी सत्ता दल का विधायक जो है या इनकी सरकार में बैठे लोग कभी भी रंगदारी वसूली मांग सकते हैं, ना देने पर उनकी जान ले सकते। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट जारी हो गया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में परचम लहराया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने हार को एक तरीके से स्वीकार किया और ये भी कहा जनता का आक्रोश था मुख्यमंत्री और बीजेपी के खिलाफ। वहीं जिस तरीके से डेहरी के युवक की हत्या हुई, अब उसको लेकर के चिराग पासवान के विधायक पर सीधे निशाना साधा। साथ ही साथ कई मामलों का भी तेजस्वी यादव जिक्र कर रहे हैं। पहले सुनवाते हैं आपको। दिन पहले जिस प्रकार से डेहरी में जो ईओ की जो पोस्टिंग हुई थी उनकी हत्या जो है कर दी गई और डेहरी नगर पालिका कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार जी की जो हत्या की गई, परसों हम उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात हुई थी। और ये लगातार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे ऐसे जो सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी जो है हत्या की गई। ये केवल ईओ की हत्या ही नहीं बल्कि ये प्रशासन के तंत्र की हत्या। और लगातार अपराध जो है बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और कल्प्रिट को जो है छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चालू है। हमारे डीजीपी साहब से भी बात हुई थी और हम लोगों ने ये भी कहा था कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। जब परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक धर्मपत्नी है, हम सब लोगों की संवेदना उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार से हत्या की गई और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है और उनको जो है बचाने का हर एक प्रयास सरकार में बैठे लोग या पुलिस में बैठे लोग जो है कर रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर पूरी बात की जाए तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हुए, आनन फानन में एक वीडियो देखते हैं आईजी साहब का जिसमें वो ड्राइवर पर बोलते हैं कि ये हत्यारा है। लेकिन परिवार के लोगों का ये आरोप है कि ड्राइवर के साथ साथ कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और विधायक सोनू सिंह भी का भी इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जब हम वहां गए तो लोगों ने तस्वीर भी दिखाया डेड बॉडी का और जिस हिसाब से पूरे बॉडी में जो इंजरी थी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक व्यक्ति का किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा वेल प्लान तरीके से जो है किया गया है। इसमें ड्राइवर ने कई बार जो है अपना बयान बदला है, एक बार नहीं कई बार जो है बयान जो है बदला है। और हत्या इसलिए की गई जो पुलिस मानती है कि ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिली और काम का दबाव ज़्यादा था, इस कारण से हत्या जो है अंजाम दिया गया।
ये तो अद्भुत है कि पहली बार हम लोग देखते हैं कि उस रेंज का आईजी साहब जो है वहां पहुंच जाते हैं और खुद ही एक ड्राइवर के कई बार बदलने के बाद एक बयान पे वो विश्वास करते हैं। पहले अपाचे का बयान था, 2 व्यक्ति आया, 1 व्यक्ति आया। रॉड से जो मारा, रॉड अभी तक नहीं मिला। इसमें ये सवाल खड़ा होता है, हास्यास्पद है कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता है, या मेरा भी ड्राइवर। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि केवल इस कारण, क्योंकि आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिला तो आप हत्या कर दीजिएगा। और हमने एक बयान देखा उसी ड्राइवर की धर्मपत्नी का, जहां उस ड्राइवर की धर्मपत्नी पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस के दबाव में आकर मेरे पति जो है इस तरह का बयान जो है दिया है। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहे हैं। पति का तो कई बार जो है आप देखिएगा कि बयान बदला है। अब इसमें पहले ड्राइवर बयान देते हैं कि 2 अपाची बाइक से हमलावर आए। दूसरा बयान था कि 1 अपाची बाइक से 1 हमलावर आया। तीसरा बयान में खुद ही कहते हैं कि हम ही जो है हत्या जो है किए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जहां परिवार के लोग जब सवाल उठा रहे हैं कि इसमें लगातार जो विधायक सोनू सिंह, जिस हिसाब से आईजी साहब का स्टेटमेंट हो, और एक वीडियो और देखिएगा जहां ड्राइवर से ही बुलवाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा है, जहां ड्राइवर खुद ही बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बात थी, ऐसे ऐसे हुआ, हमने किया। ये प्रॉपरली वेल स्क्रिप्टेड है, जानबूझ करके ये तोड़ा जा रहा है ताकि जो दोषी जो विधायक है, जो रंगदारी वसूली करता था, उसको बचाने का ये प्रयास ये सरकार जो है कर रही है। अब ये पुलिस के लोगों को या खास तौर पे गृह मंत्री जी को आकर के, मुख्यमंत्री जी को आके बोलना चाहिए कि बीएनएस का उल्लंघन है कि नहीं है, और क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है, क्यों नहीं जो परिजन जिस एंगल से कह रहे हैं, जो आरोप लगाए उस एंगल से जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही। ये पहले से ही स्टेटमेंट देना एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, एक पुलिस के लिए कितना गैर जिम्मेदाराना है। इससे साफ पता चलता है कि वो अपना प्रोविजन को ही तोड़ रहे हैं, तो जांच क्या कर रहा है, यानी जांच को गुमराह किया जा रहा है। तो इसमें हम सब लोग जो है लगातार, परिवार के लोगों की मांग भी थी और एक नेता विरोधी दल होने के नाते उन लोगों ने भी हमसे बोला है कि आवाज़ उठाने। 2 बच्चे हैं उनके। पहला तो अभी तक उनके परिवार को कोई सिक्योरिटी जो है नहीं दी गई। कम से कम सुरक्षा जो है उनके परिवार के लोगों को देना चाहिए। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी को एक सरकारी नौकरी जो है वो देना चाहिए, ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो आगे चल के अच्छे से कराए। और यही नहीं, आगे जो भी ईमानदार अधिकारी हैं या जो भी अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को होती है। तो ऐसे अधिकारियों को भी जो है सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार 2 हत्याएं हो गई हैं, सारे अधिकारी जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कभी भी सत्ता दल का विधायक जो है या इनकी सरकार में बैठे लोग कभी भी रंगदारी वसूली मांग सकते हैं, ना देने पर उनकी जान ले सकते हैं।
तो हम लोगों का यही बात है कि भाई मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भाई हम पाताल से ढूंढ के ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरी तरीके से इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कहा जाए तो फेल हो चुकी है। और सम्राट चौधरी जी से बिहार संभल नहीं रहा है। इसमें अभी भी मौका है कि भाई आप ही के सरकार के अधिकारी हैं, उनके परिवार को बुला करके मिल लीजिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर कीजिए। जिनकी हत्या हुई है, जो ईओ साहब, उनकी धर्मपत्नी से मिलने में उनको क्या तकलीफ है, वो पूरी बात बताएंगी। कैसे विधायक जो है फोन करता था, कैसे वसूली मांगता था और कैसे मिल करके साजिश रचने का काम किया। तो इस मुद्दे को, ये मामूली मुद्दा नहीं है, ये गंभीर मामला है। और लगातार इसी प्रकार से अगर हत्याओं का दौर चलेगा तो बिहार में तो ऐसे ही कोई काम नहीं हो रहा। और जो अधिकारी जो है एग्जीक्यूटिव वर्क में जो करते हैं, एग्जीक्यूट जो करते हैं, उनका मनोबल जो है पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। तो और कोई सवाल इस विषय में अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी है आम पर दूसरी जगह और सबके बाद 30 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे, उनको बुलाते थे, मुलाकात भी करते थे, और विधायक ने जो है साजिश रच के जो है हत्या करवाने का काम किया। इस एंगल से पुलिस क्यों नहीं देख रही है? जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो सार्वजनिक तो करना ही नहीं चाहिए। और पुलिस का एक एसओपी है जब इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हर एंगल जो है तलाशा जाता है। तो अभी तक जब परिवार के लोग, जिनके दो दो छोटे बच्चे हैं, बीवी करोड़ों के हाल बुरा हो गया है, अपना पति खो दिया, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, उनके लगे हुए आरोपों पर पुलिस क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या उस एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने वाली बात है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उस रेंज के जो आईजी साहब हैं, उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि उन आईजी साहब की राजनीति में ज़्यादा है। उनका अपना फोरम भी उन्होंने बना रखा है और वो बिहार के बाहर भी मीटिंग करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर भी जो भी बात करना हो करते हैं। फोरम अपना एक मंच जो है वो चलाते हैं और कई एक कार्यक्रम में सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है वहाँ के लोगों का कि सोनू सिंह ही इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। अब ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस जो है इस विषय पे क्या जांच कर रही है। और जो आईजी साहब हैं वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके कहने पे एनडीए के जो विधायक हैं सोनू सिंह, क्या उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है? मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। एक दिन पहले आशुतोष राणा का कार्यक्रम तमाशा देखने के लिए गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 5-5 घंटा 7-7 घंटा सीएम हाउस पूरा परिवार बाहर खड़ा रहा। और जो कि सरकारी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं हो पाई।
और उनके साथ कई सरकारी अधिकारी थे। जब मुख्यमंत्री सरकारी अधिकारी और उनके परिवार से नहीं मिल सकते हैं और ड्रामा देखने के लिए वो वहाँ गए थे, उनके लिए समय है ड्रामा देखने के लिए, लेकिन पीड़ितों से मिलने का समय नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब बिहार का सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, 150 दिन के अंदर लगातार जो है 2 बड़े अधिकारियों की हत्या हो जाती है और प्रशासन जो है मौन है, चुप है, सीएम पता नहीं किसको पताल में ढूंढने की बात करते हैं, किसको एनकाउंटर कराने की बात करते हैं, केवल सेलेक्टेड। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप बचाने का काम कर रहे हैं अपराधियों को, ये पूरी तरीके से जो है साबित जो है हो चुका है। और जहाँ तक रंगदारी की बात है, विधायक पर तो मर्डर का भी केस चलना चाहिए और रंगदारी मांगने का भी केस जो है वो चलना चाहिए। लेकिन अब तक देख लीजिए, ये एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार, एक मुकदमा अपने चहेते विधायक पर या नेम्ड एफआईआर अब तक जो है इन लोगों ने नहीं किया। इसमें तो कोर्ट को भी सुमोटो ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, ताकि ये बार बार हत्या हो रही है अधिकारियों की और सभी अधिकारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी के सरकार का यही फॉर्मूला है, चढ़ावा चढ़ाइए या पोस्टिंग पाइए। चढ़ावा चढ़ाइएगा तो आपको मलाईदार जगह मिलेगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तो आपको जो है उनके विधायक तो हत्या ही कर देते हैं। समझ जाए, लगातार करप्शन बढ़ रहा है, लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है, लेकिन ये सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो रियल इशू जो है, इस इशू पे सामने आकर के एक बयान भी इन्होंने नहीं दिया। कोई मामला हो, चाहे तिवारी जी का मामला हो, उसमें भी जो है रफा दफा किया गया, बहुत लोगों को बचाएगा, किसके आदेश से एनकाउंटर हुआ। जो बंटी यादव है, सेक्स रैकेट के खिलाफ चल रहा है, उसके मुख्य आरोपियों को बचाने में लगी हुई पुलिस। ये वाला जो मामला है ईओ साहब का, इसमें भी जो है जो आरोपी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मार कौन रहा है इन लोगों को? मार कौन रहा है इन लोगों को? ये सवाल जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार से पुलिस कर रही है, इस मामले में हम कह सकते हैं कि ये वायलेशन ऑफ बीएनएस प्रोविजन है। पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन ईओ साहब के मामले में चला है, ये प्रॉपरली वायलेंस ऑफ बीएनएस प्रोविजंस है, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 जो पूर्व से धारा 166 ए थी, उसका बिहार पुलिस ने जानबूझकर उल्लंघन करने का काम किया है। ये धारा मुख्य रूप से पुलिस या जांच अधिकारी पर लागू होता है यदि वे किसी गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करते या जांच के नियमों का वो तोड़ने का काम करते हैं, तो ये बीएनएस प्रोविजन का उल्लंघन माना। देखिए, हमने तो आरोप नहीं लगाया है, ये तो उनकी धर्मपत्नी ने आरोप लगाया है ना। वो तो हम तो उनकी बात को रख रहे हैं ताकि उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए।
इतना ही में अगर तेजस्वी का नाम आता तो जांच होता, नेम्ड एफआईआर होता कि नहीं होता? जरूर होता। फर्क ये है कि हम विपक्ष में हैं, वो सत्ता में है। या हमारे किसी विधायकों का नाम अगर आता तो सबसे पहले एफआईआर होता और जेल में होता। और नाम लेने वाले तो हम नहीं हैं। और ये तो पहले से भी प्रमाणित है। आप सब लोगों ने भी देखा कि उस विधायक ने विधानसभा में भी विमल जो ईओ थे उनको लेकर के सवाल खड़े किए थे, दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने का। तो वो वीडियो तो आपने देखा ही है, और कई तस्वीरें भी आईजी साहब के साथ आपने देखी होंगी उनकी। तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हमको नहीं लगता। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुला दिया है, लेकिन विपक्ष होने के नाते क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे, शिकायत करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आगे कहां तक लड़ाई लड़ेंगे? सवाल भाई हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पीड़ितों से मिलकर के आ रहे हैं। और लगातार हमने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री को जवाब देना सही नहीं लगता। मुलाकात करेंगे भाई मुलाकात क्या करना, बात तुम तक पहुंच ही रही है ना, वो तो जान ही रहे ना मामला क्या है। वो तो विधायक को बचाने में लगे हुए हैं। सड़क पर उतरना होगा तो हम उतरेंगे। उनकी पत्नी का कहना है, सुबह जब बात हुई कि क्लर्क का नौकरी का ऑफर हमको दिया गया है और हम जीआरएफ में, तो सरकार एक सम्मानजनक नौकरी कम से कम हमको दे। अब हम तो वही बात कह रहे हैं कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी रहे, वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके, कम से कम ऐसी नौकरी मिल। बिहार छोड़ने की भी बात वो कह रहे थे कि बिहार हम छोड़ देंगे, बैंगलोर चले जाएंगे। सब लोग तो छोड़ ही रहा है, बचा चुनाव में जो करारी हार मिली राजद को, जमानत जब्त हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए ना, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है, एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारी, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं की सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए, जो एक काम उन्होंने किया हो। आप भी नहीं गिना सकते एक काम। केवल वो पुराना स्मार्ट सिटी का ही है। नाम बदल देना, रंग पोछ देना, पेंट कर देना, नामकरण कर देना, वो नहीं। लेकिन जितनी भी जब से वो मुख्यमंत्री बने, नकारात्मक राजनीति उन्होंने की है, पॉजिटिव प्रोग्रेस पॉलिटिक्स नहीं की। केवल उल जुलूल बोलना, बोलापन, केवल एक माइंडसेट के साथ जो है विपक्ष को या विपक्ष के लोगों को तंग करना, यानी पूरी तरीके से नेगेटिव नकारात्मक पॉलिटिक्स की है और काम कुछ नहीं किया। अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सजा दी। अरे भाई आप अभी इस मामले में आइए, चलिए अब बोल जो बोलना था बोलिए। चलिए एक मिनट, क्या एक मिनट भाई,
क्या जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में जल्दी आएगा, चिंता मत कीजिए। तो आपने सुना किस तरीके से एक तरफ बांकीपुर उपचुनाव हुआ, तेजस्वी यादव के कैंडिडेट तीसरे नंबर पे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा मुख्यमंत्री और बीजेपी से लोगों का गुस्सा था। साथ ही साथ जिस तरीके से डेहरी के ईओ की हत्या हुई उसको भी कहा है कि आखिर में उसकी जांच कब होगी। मुख्य साजिशकर्ता तो चिराग पासवान के विधायक सोनू सिंह हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी। साथ ही साथ कई सारे मामले, भरत तिवारी, बंटी यादव, कई सारे मामले का भी जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव नज़र आ रहा है। अब देखना होगा सम्राट चौधरी तमाम मामलों को लेकर के क्या कुछ एक्शन लेते हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।